नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में क्या कहा गया है कि एक मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2012 को। एक प्लांट खरीदा गया 80,000 का 1 अप्रैल 2012 को। फिर इसके बाद 1 जुलाई 2013 को एक और प्लांट खरीदा गया 48,000 का। फिर 1 दिसंबर को जो हमने 1 अप्रैल 2012 को ख़रीदा था वो सोल्ड ऑफ हो गया, सोल्ड ऑफ कर दिया 42,000 का। एंड द सेम डेट, उसी डेट पर हमने क्या करा, एक और प्लांट परचेज़ किया जिसकी कॉस्ट है 75,000। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। कौन से मेथड के अकॉर्डिंग लगेगी? डिमिनिशिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग। अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च को। प्लांट अकाउंट बनाना है तो प्लांट अकाउंट बनाएंगे हम। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ, 1 अप्रैल 2012 को एक प्लांट खरीदा गया है 80,000 का। तो टू बैंक अकाउंट 1 अप्रैल 2012 लिखोगे, टू बैंक अकाउंट 80,000। ठीक है। अब इसके बाद 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च 2013 आ जाएगा। तो इस 31 मार्च 2013 में हमने और कुछ नहीं खरीदा ना बेचा, तो हमारी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। कितने परसेंट क्या लगेगी, इस वाली वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितने परसेंट के अकॉर्डिंग? 10%। तो 80,000 का 10% हमने पूरे साल इस्तेमाल किया है, 12 के 12 महीने किया है। तो 80,000 जो 80,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, तो हमारा कितना आ जाएगा 8,000। उसके बाद और कुछ नहीं किया। बैलेंस कैरेड डाउन 72,000। इसके बाद हमने इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन किया 72,000। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि इसी साल, क्योंकि 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 तक का ये बैलेंस है। अब इसमें हमने 1 जुलाई 2013 को एक प्लांट खरीदा है 48,000 का, एक और प्लांट खरीदा गया है 48,000 का। तो टू बैंक अकाउंट 1 जुलाई 2013 को टू बैंक अकाउंट 48,000। इसके बाद और कुछ नहीं किया हुआ। 31 मार्च 2014 तक हमने इसको क्या कर देना है, अपने जो भी है इसमें अकाउंट्स को, अब हम अपने इस अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब 31 मार्च 2013 आ जाएगी। हमने इसको इस टाइम पर हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है इस साल के। तो हम क्या लगाएंगे, इसी दिन हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक तो इस वाले प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगेगी और एक इस पर। तो 72,000 पर 10% की डेप्रिसिएशन लग जाएगी पूरे के पूरे 7200 पर। अब है 48,000, क्योंकि 48,000 का प्लांट हमने 1 जुलाई से इस्तेमाल खरीदा है, 1 जुलाई से लेकर हमने मार्च तक इस्तेमाल किया। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो जुलाई से लेकर मार्च तक की डेप्रिसिएशन लगेगी। इसका मतलब पूरी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स की हमारी डेप्रिसिएशन लगेगी। तो 9/12 अमाउंट आएगा 48,000 डिवाइड बाई 10/100। तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाय कितनी लग जाएगी डेप्रिसिएशन, 3600 आ जाएगा। फॉर 9 मंथ्स की हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसेस जो आपके अलग अलग हम निकालेंगे, क्योंकि हमें बाद में मशीन बेचनी होती है तो बुक वैल्यू निकालने में आसानी होती है। तो बैलेंस कैरी डाउन निकाल दिए, फिर इसके बाद फॉरवर्ड कर दिया। अब क्या कहा गया है कि 1 दिसंबर 2014 को एक प्लांट परचेज जो हमने 1 अप्रैल 2012 को प्लांट परचेज किया था वो सोल्ड ऑफ कर दिया। तो सबसे पहले सोल्ड ऑफ की बात, और उसी डेट पर एक और प्लांट खरीदा गया 75,000 का। तो टू बैंक 1 दिसंबर 2014 को टू बैंक 75,000 हमने डाल दिए, हमने एक प्लांट परचेज किया था। ठीक है, जब भी परचेज करते हैं यहाँ पर। इसके बाद है क्या कहा गया है कि एक प्लांट, जो ये वाला प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है ये सोल्ड आउट होता जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि जो प्लांट हमने बेचा है क्या उसको बेचने से हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो हम ये निकालेंगे। हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इस दिन इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी है, 64,800। ठीक है। 1 अप्रैल को जो हमारे पास कीमत है वो है 1 अप्रैल 2014 को इसकी वैल्यू इतनी है। अब मैंने ये कब बेचा, मैंने ये बेचा है दिसंबर में, दिसंबर 14 में मैंने ये प्लांट बेचा है। तो दिसंबर 14 मतलब मैंने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इसको यूज़ किया है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 दिसंबर है तो मैंने 8 महीने इसको यूज़ किया है। तो 8 मंथ्स मैंने इसको यूज़ किया है। तो 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, तो 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था लेकिन वो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग था।
तो यहाँ पर 8/12 के अकॉर्डिंग हमारी डेप्रिसिएशन लगेगी। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आएगा वो हमारा 4320 आ जाएगा इसको करने के बाद, ठीक है, क्योंकि 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है। अब इसके बाद जब ये प्लांट बेचा गया है तब इस प्लांट की क्या कीमत थी? इस प्लांट की थी 64,800 में से 4320 माइनस करने के बाद जो इसकी कीमत आएगी तो कितना अमाउंट आएगा? 64,800 में से अगर मैं 4320 माइनस करती हूँ तो इसकी प्लांट की जो कीमत आएगी वो है आपकी 80। इसके बाद 7 में से 4, ठीक है, और इसके बाद 0 6। तो इसका जब ये प्लांट बेचा गया है यानी कि 1 दिसंबर 2014 को इसकी क्या कीमत है? 1 दिसंबर 2014 को इसकी कीमत है 60,480 इसकी कीमत है, ठीक है। अब इसके बाद बेचा कितने में गया? ये बेचा गया ये 42,000 में, मतलब जिसकी कीमत 60,000 थी उसको बेचा गया 42,000 में, तो हमारे पास 18,480 का लॉस है, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ आ गई कि जब हमने ये प्लांट को बेचा है, मतलब जिस तारीख में ये प्लांट को बेचा, पहले हमें उसको उस टाइम की कीमत हमें देखनी होगी। हमने 1 अप्रैल की कीमत हमें पता है कि 1 अप्रैल को इस प्लांट की कीमत थी 64,800। अब इसके बाद लेकिन बेचा गया है 1 दिसंबर को, मैंने इसको 8 महीने इस्तेमाल किया है तो मैंने 8 मंथ की डेप्रिसिएशन और लगाई है, 4320 डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद इस प्लांट को मैंने यूज़ किया है तो इस वाली डेप्रिसिएशन को मैं निकाल दूंगी और इसके बाद इसकी जो उस टाइम पे जब ये बेची गई उसकी कीमत कितनी है उसकी कीमत हमें फाइंड आउट करी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 60,480, और उसके बाद जो भी हमने इसमें बेचा कितने में है 42,000 का, और हम देखेंगे कि हमारा इसको बेचने से प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L यहाँ आ जाए, क्योंकि लॉस हुआ है तो हमने लॉस का अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। अब इस तरीके से हमने इसमें बाकी के अपने जो भी अमाउंट्स हैं उनकी हम जो भी हमारे बैलेंसेस बचे हैं उनको डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया।